बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट इंडस होम वेलफेयर फाउंडेशन और तड़प जो ट्रांसजेंडर एसोसिएशन है उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा सबा गुल साहिबा के घर पर। उन्हीं से बात करेंगे। आज जो औरत मार्च मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में 8 मार्च के जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, उस हवाले से इनका क्या कहना है। औरत मार्च का मकसद क्या है, इसके पीछे कौन सी लॉबी है और क्या इनके टारगेट्स हैं, कौन से अगराज़ मकासिद हैं, किन ख़वातीन की आवाज़ बनकर यह प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो इसको सेकंड कर रही हैं या इसको लीड कर रही हैं और इसको सपोर्ट कर रही हैं, और क्या जिन लोगों की ये आवाज़ हैं वो ख़ुद ख़वातीन भी इसके हक़ में हैं या नहीं हैं। इसके साथ साथ मोहतरमा सबा गुल साहिबा जो इस वक्त ट्रांसजेंडर एसोसिएशन को भी रन कर रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से ख़वातीन अपने राइट्स के हवाले से आज 8 मार्च को औरत मार्च का उन्होंने एहतमाम किया है और एहतजाज रिकॉर्ड कर रही हैं। तो क्या ट्रांसजेंडर्स के भी ऐसे राइट्स हैं जिसके के लिए ये रोड पर पहले भी निकल चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये जो हकूक़ हैं जिसकी आज तक अभी तक हमारे थिंक टैंक्स को समझ नहीं आ सकी कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। तो क्या ये ट्रांसजेंडर एसोसिएशन इस एहतजाज को सपोर्ट करती है? ख़वातीन के हकूक़ जो उनको नहीं मिल रहे इस एहतजाज के ज़रिए उनको मिल सकती हैं, और इसी की आड़ में जो ट्रांसजेंडर के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं क्या वो भी मिलेंगे और वो इसको सपोर्ट करेंगे और इनका हिस्सा बनेंगे या इसको अपोज करेंगे। तो इसी वाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मोहतरमा साहब, आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। आपसे पूछना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि जो 8 मार्च है, आज हमने देखा कि हर साल की तरह इस दफ़ा भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप लोग भी इस प्रोटेस्ट को सेकंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या आप इसके मुखालिफ हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। पहले तो मैं इस प्रोटेस्ट एक जो आज जो मार्च किया जा रहा है, यानी कि हजाम मार्च नाम दिया गया उसको, और ये औरत मार्च, दो नाम उसके रखे गए हैं। एक हजाम मार्च, हजाब वाली अचाब वाली वो औरतें जो बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों पे ड्यूटी मुकम्मल दे रही हैं, अपने मजाज खुदा पे दे रही हैं, और खुदा के बनाए हुए कवानीन पे वो पूरी ड्यूटी दे रही हैं। वो तो हो गई अजा, ठीक है। और जो औरत मार्च वाली औरतें हैं, मैं तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, नापसंद। कल जिस वक्त मैं निकली औरत मार्च की, यानी कि ये मार्च का महीना था, 7 तारीख को मैं निकली, यानी कि मैं प्रेस क्लब के आगे जिस वक्त मौजूद हुई, मीडिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ जो लोगों ने आकर मुझे कवरेज दी, मेरे नारे को बुलंद करने की कोशिश की। नारा मेरा क्या था? मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, मेरे वजूद के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर, और मेरे अख्तियारात, मेरी जज्बात, मेरी सांसों पे जब अल्लाह का अख्तियार है तो मैं कैसे अपनी मर्ज़ी वहाँ मुकम्मल कर सकती हूँ। एक बात तो ये है। दूसरी, अल्लाह हुज़ूर ने अपनी खूबसूरत किताब के अंदर आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ एक औरत को मकाम दिया, इज़्ज़त दी, रुतबा दिया। वो औरत जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। क्या ऐसी औरतों के नीचे भी कदमों के नीचे जन्नत होती है? इसमें मेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। जिसमें यानी कि मर्द उनके साथ जो शाना बशाना खड़ा होता है, वो जन्नत का दरवाज़ा कैसे बन सकता है? इसमें भी मेरा ईमान मुकम्मल नहीं। अगर वो मर्द उसके साथ बेटी होती है, बेटी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगर एक गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि वो बीच बाज़ार में खड़े होकर उसके साथ गलत कार्रवाई कर देता है, क्या उस बाप को गैरत नहीं आएगी या उस भाई को गैरत नहीं आएगी? ये पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी मुल्क के अंदर एक फितना है, इंतशार है। तो पहले तो मेरा ईमान इस चीज़ पे है, यानी कि मेरा ज़मीर नहीं चाहता यानी कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। मेरा ज़मीर नहीं मानता यानी कि ये लोग इस्लाम के झंडे के नीचे हैं। ये एक यहूदी झंडा है, जिसमें अगर वो औरत आज की तारीख में 8 तारीख 8 मार्च शुरू होने वाला, वो अपनी लश फश में तैयार होगी, मम्मी डैडी बनकर वो आ जाएंगी। अगर किसी औरत का वहाँ इंतकाल हो जाता है तो मैं तब मानूँ ना तेरे जिस्म में तेरी मर्जी है, अपनी रूह को अपनी बॉडी के अंदर फिक्स करके रख, अपने बस में नहीं है। लेकिन अभी तक मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है आप लोग इस मार्च को सपोर्ट करें और इसकी आड़ में अपने भी राइट्स का क्लेम करें,
लेकिन आप इस मार्च को शुरू से एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, या फिर आपकी कम्युनिटी इसको सपोर्ट ज़रूर करती है लेकिन कुछ चीज़ें जो है इनकी है उससे डिसएग्री करते हैं? देखिए, मैं इसलिए उस आज का दिन 8 तारीख का जो औरत मार्च चल रहा है, मैं इसलिए इसको सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर मजबूत तरीन कानून पास किए गए हैं। ये पाकिस्तान है, ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो कानून बन चुके हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर कदीर को ये लोग आगे लेकर आते हैं, जो लाहौर की फुटपैरियों में इसका सांस खत्म है। हम तो बिल्कुल लो लेवल पे लोग हैं। मैं औरत की क्यों आड़ लूं? अगर मैं कत्ल हो जाती हूँ, मेरे बच्चे इतने कत्ल होंगे, कौन सी औरत हमारे साथ खड़ी हुई है? कौन सी औरत ने हमारे मुजरम को सजाए मौत दिलाई है? कौन सी औरत ने यानी कि हमारे बाल कटने रखवाए हैं? कौन सी औरत ने हमारे जिस्म पे तेजाब फेंका गया हमारे साथ खड़ी? आपके कुछ धड़े ऐसे मौजूद हैं, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस औरत मार्च की आड़ में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर इनको हकूक मिलते हैं तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और हमें भी अपना हक मिलेगा। नहीं, तो वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो सकता। जंग मेरी है, लड़ाई मेरी है, हकूक मेरा है, तो मुझे ही बोलने का मौका दिया जाए और मेरी आवाज़ को सुना जाए। अगर वो इस तरीके से करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में सीनेटर मुश्ताक साहब ने बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा दिया था, यानी कि इस चीज़ को बदनाम कर, आज वो चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो गई। वो कैसे क्लियर हो गई? यानी कि ट्रांसजेंडर कौन है, ख्वाजा सरा कौन है और गे कौन है, ये अलग इसमें यानी कि लेस्बियन और गे ज़्यादा यानी कि उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनसे हमारा कोई तल्लक वास्ता ही नहीं। यानी कि मैं बार बार एक चीज़ को कह रही हूँ, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, मेरी ज़िंदगी पे, मेरी सांसों पे, हर चीज़ के ऊपर मेरे अल्लाह का अख्तियार है। एक अमन का नारा है, एक सुकून का नारा है। अगर मैं इसको समझती हूँ ये वरासत मदीना है, मैं इसको समझती हूँ मेरा मुल्क इस्लामी है। अच्छा, आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर कोई अपने राइट्स या अपना हक लेने के लिए, जो आईने पाकिस्तान ने भी उनको हक दिया है, वो लेने के लिए अगर रोड पे आते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं, आपको इस पर क्या एतराज़ है? मैं कहती हूँ, देखें, यानी कि जब हमारे वीडियोस, हमारी तस्वीरें, हमारी चीज़ें जो होती हैं, वो एक ऐसा वायरस नहीं है यानी कि वो हमारे मुल्क की हदूद तक है। यानी कि ये नेटवर्क एक ऐसा वायरस है, वो पूरी दुनिया में फैलता है। मैं अपने मुल्क की बदनामी क्यों करूँ? इसलिए अगर राइट आज, यानी कि देखिए, पिछले दिनों में बात हो रही थी, यानी कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो गलत हुआ। मर्द से शादी करेगा और औरत से शादी करेगा, हम जिन परिस्थितियों का बिल पास हो गया। हाँ, बिल्कुल। आज मैं उस चीज़ को साबित करने के लिए मैं आवाम को, मैं अपनी गवर्नमेंट मौजूदा को, मैं एजेंसियों को, मैं तमाम इदारों को ये रिक्वेस्ट करने के लिए गई थी, मेरे जिस्म को अपसेट करें, मेरे हकूक़ पे तवज्जो दें। आज देखिए, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने इतना खूबसूरत काम कर दिया, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ने इतना खूबसूरत काम कर दिया, और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर ने इतना खूबसूरत काम कर दिया। आज हमारी मेहनतों की वजह से, यानी कि पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में 4 अगर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खुल रहे हैं, तो वो किसके लिए? हमारी भलाई के लिए, हमें कानून दिलाने के लिए, हमारे इंसाफ दिलाने के लिए। आपने ये आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए प्रोटेस्ट किए? एक हज़ारों के अब अगर ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो आपको क्या एतराज़ है? आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ स्लोगन या कुछ चीज़ें अगर उनके निकाल दी जाएँ, तो अगर उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, कि उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा, उनके लिए कानून साजी नहीं हो रही, तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया है। मुझे अफसोस इस चीज़ पे होता है। पहले मैंने अल्लाह ताला की खूबसूरत किताब की बात की। अगर आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, यानी कि क्या एक औरत जहाज़ नहीं चला रही, एक औरत डॉक्टर नहीं बनी, एक औरत माँ नहीं बनी, वही औरत मार भी खा रही है, वही औरत कत्ल भी हो रही है, उसी औरत को विरासत से महरूम भी किया जा रहा है। अगर वो डोमिनेटिंग सोसाइटी में उसको मारा जा रहा है, उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाया गया है, उसको किसी भी जगह पर उसको बराबरी के हकूक नहीं मिलते। इवन के आपकी कानून साज असम्बली में कोटा देना पड़ता है, मेरिट के ऊपर खवातीन को प्रमोशन नहीं मिलती, क्यों? अगर वो बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, बच्चे पैदा कौन करता है? कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं इस दुनिया में, तो अपने काम कर रहे हैं ना, तमाम वो लोग ऐसे मौजूद हैं इस लेकिन वो दुनिया खवातीन पे। सिर्फ इस काम के लिए घरों में बर्तन धोने, चाहे वो पढ़ लिख भी जाती है, किसी भी इदारे में चली जाती है, और उसके बाद उनको कहते हैं ठीक है कि आपने बच्चे पैदा कर। जैसे कि आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें, जैसे कि कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये चीज़ बिल्कुल नापसंद है, ये दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है।
आप उन चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि ये स्लोगन उन्होंने लगाया है कि हम अपने जिस्म को जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, ये गलत है, लेकिन अगर बाकी अगर उनके उसमें यानी कि देखो सबसे पहले इस दुनिया पे आए बाबा आदम अलैहिस्सलाम, हम सब उसकी औलाद हैं। बेशक अगर हम बाबा आदम को बदनाम करना शुरू कर दें, ये हमारे मजहब के कवानीन नहीं है, और इसलिए के कवानीन नहीं है। यानी कि एक मर्द बाप भी बन सकता है, एक मर्द शौहर भी बन सकता है, एक मर्द बेटा भी बन सकता है। तो क्यों ऐसे नाजेबा इश्तिहार उनके हाथों में होते हैं, बिस्तर में गर्म करूंगी, रोटी तू बनाएगा, बर्तन में खाना मैं खाऊंगी, बर्तन तू धोएगा। ये इंसल्ट किसकी है? पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। और ये इंसल्ट, ये धब्बा किसके लिए? यानी कि जो औरतें अपने खावंद का, अपने बेटे का, अपने भाई का लिहाज रखती हैं। अगर वो औरतें जब घर से बाहर निकलती हैं, उन्होंने अपने जिस्म को पूरी तरह ढकना चाहिए, एक लिमिट के हिसाब से नहीं। जब हजूर आका दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औरत को बंद समझ के रहना चाहिए, हार श्रृंगार करना चाहिए सिर्फ अपने खामन के लिए। अगर वो औरत गले में दुपट्टा, चलो सर पे नहीं रखती, गले में दुपट्टा पहनना चाहिए। मेरा कहना यह है यानी कि 70 शराबी शराब पीकर वो किस नशे की हालत में होता है। 70 शराबियों के बराबर एक औरत वो पाई जाएगी हश्र मैदान में जो अपने जिस्म को पूरी तरीके से नहीं डाल, उसके अंदर तमाम ख्वाहिशें, जनाब जो करने वाला बंदा है, शराबी बंदा है, नशोई है, कमीना बंदा, उससे भी 70 गुना ज्यादा उसके अंदर वो खूबियाँ पाएंगे, वाक़यात हो गया। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप समझते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट जिस तरह से पुरअमन है और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल एतराज़ हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए, अब उसके पीछे अगर जैसे कहा जाता है यहूदी लॉबी है, मगरबी एजेंडा है, अगर उनको लीड करने वाले लोग साइड पे हो जाएं या उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया जाए, इस आइडिया को पॉलिश कर लिया जाए, तो अगर ख़वातीन जिस तरीके से उनको जगह जगह पे कदम कदम पे हैरासमेंट का सामना होता है, चाहे वो दफातर में है, स्कूल कॉलेजेस में है या रोड्स के ऊपर है, तो उससे उनका बचाव मुमकिन हो सकेगा? आप समझती है कि यही वाहिद रास्ता था प्रोटेस्ट करने का या इसके अलावा कोई आइडिया था इसमें? यानी कि मैं आपको ये खुलकर बात करना चाहती हूँ, यानी कि यूनिवर्सिटियों के अंदर जाओ ना, कोई बच्ची महफूज नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के अंदर भी कानून ऐसे लागू किए जाएं जिसमें आज सबसे पहले बंद कर देंगे। सही सही, ठीक है। फिर यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर यानी कि लड़कों का अलग करें, लड़कियों का अलग करें। ज्वाइन जो तालीम दी जाती है उसमें यानी कि माँ बाप बेचते हैं, यानी कि हमारी बच्ची डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, यानी कि बहुत सारे ऐसे यानी कि वो चीज़ें हैं यानी कि वो पाई जाती हैं, मगर वहाँ माँ बाप की बहुत सारी कमज़ोरियाँ सामने आने लगती हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले यही शुरुआत में ये एक लफ्ज़ बोलती आई, यानी कि माँ बाप की तरबियत में कमियाँ होती। अगर तरबियत में कमियाँ ना होती, उनका बेटा उनकी बेटी उनके इत्तेमाद में होता, वो माँ बाप की इज्जत को रखते, तो फिर कभी भी ऐसा इंतशार पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा अच्छा मैसेज है। इस वक्त हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ख़वातीन, एक बार फिर मैं कहूँगा कि औरत मार्च के वाले से नारे लगा रही हैं या रोड्स पे आई हैं, तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके तो माँ बाप या असातिज़ा भी उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मुआशरे की वजूहात है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भी इस कदर फहश नारे नहीं लगाए। उन्होंने भी इस तरीके से अपने राइट्स मांगने के लिए, एक जिसे कहते हैं आज़ादी के नाम पर ये आज़ादी, ये नारे नहीं लगाए। तो आपने जो प्रोटेस्ट किया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आपको अपने अंदाज से प्रोटेस्ट करके किस हद तक अपने राइट्स हासिल करने में कामयाबी हुई? कल के जो मैं गई, मैंने रैली निकाली, मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे जो दिल की बातें थी मैंने IG साहब के आगे वो सबूत प्रूफ रखे। मैंने भी वहां नारे लगाए थे, तेरे बाप से भी लेंगे आजादी, तेरे भाई से भी लेंगे आजादी, तेरे कानून से भी लेंगे आजादी। उसकी एक वजह थी, आज उस वजह को मैं क्लियर करना चाहती थी। माँ बाप ने एक गंदी नाली का कीड़ा बनाकर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया। दरिंदा आया, मेरे साथ रेप किया, मुझे फरिश्ते से शैतान बना दिया। फिर उसके बाद मेरी तालीम छीनी गई, मेरा छत छीना गया, मेरे माँ बाप छीने गए, मेरा कबीला छीना गया, मुझे एक बीमार बना दिया। बीमार क्या? हर बंदे ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया,
मुझे लाखों बीमारियां लगा दी। एक मैं वहां पहुंची, ऐसे स्थाने पे पहुंची जहां आजादी तो बहुत सारी थी, सेक्स करो, भीख मांगो, नाचो, मगर हमें नाच सेक्स ना करने की वजह से, बैगिंग ना करने की वजह से, डांस ना करने की वजह से, गुरु को मैसेज का जवाब देने की ना वजह और उनकी कॉल सुनने की ना वजह, उनकी पार्टियां अटेंड करने की ना वजह, हमारे हुक्के पानी बंद करके एक ट्रांसफर से एक अपने से दूसरे ट्रांसजेंडर के आगे ट्रांसफर कर दिया। कुछ सस्ती कीमतों में नहीं, 50 लाख में, 40 लाख में, 1 करोड़ 10 लाख में। तो क्या मेरा हक नहीं बनता मैं अपनी आवाज को बाहर निकालूं, मैं पब्लिक को दिखाऊं, मैं आवाम को दिखाऊं, मैं गवर्नमेंट को बताऊं, मैं एजेंसियों को बताऊं ये लोग क्यों सोए हुए हैं। इसलिए मैंने कहा तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा भाई भी देगा आजादी, तेरा कानून भी देगा आजादी। हमें सिर्फ इस आजादी के नारे लगाए, क्योंकि दुनिया समझती है वो माँ बाप शर्म से चूल्हे में पानी डालकर डूब कर मरना चाहिए उस माँ बाप को, तो मेरे जैसी औलाद को घर से बाहर निकाल। बेटे को इज्जत दे रहे हैं, बेटी को इज्जत दे रहे हैं, बेटे को चीफ आर्मी बना रहे हैं और बेटी को पायलट बना रहे हैं, यानी कि तुम हवा में जहाज उड़ाती थी, समझ आ गई। और मुझे क्या बना दिया गया, दुनिया का टिश्यू पेपर। क्या मैं इंसान नहीं थी, मैं इंसान थी, मेरा भी हक बनता है। मैंने फिर दामन उस मालिक का पकड़ लिया, मैंने शुरुआत से लेकर आज दिन तक। मगर अफसोस हो रहा है मेरी कम्युनिटी इतना मेरा साथ नहीं दे रही, बस उसके बावजूद भी मैंने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। आपने तड़प एसोसिएशन स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाई, आपने इनके राइट्स के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारा काम किया। आपने इस हवाले से क्या अब तक थोड़ी सी वर्किंग भी हमें साथ साथ बता दें कि बेगिंग तो अब भी बहुत ज़्यादा है और बेगिंग के अलावा इनके पास ऑप्शन भी नहीं है, नहीं तो फिर वो किसी दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपने इस हवाले से इनको अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड की हैं कि प्रोफेशनली वो ज्वाइन करें किसी अच्छे प्रोफेशन को और अपनी अर्निंग का एक सिलसिला बना सकें। तो इस हवाले से आपने को वर्किंग बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत आपने सवाल मुझसे किया। मैं कहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं इसको सच्चाई में बयान कर, अगर मैंने बैगिंग नहीं की ना तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी, यानी कि बकाया लोग भी ना करें। मैंने डांस नहीं किया ना, मैं चाहती हूँ मेरे बकाया बच्चे भी इससे गंदी एक्टिविटी से बाहर आ जाए। मैंने सेक्स नहीं किया ना तो मैं कहती हूँ यानी कि ये अल्लाह के गुनहगार ना बने, कि अपने आप को बीमार ना करें, ये भी सेहत की तरफ इनकी तवज्जो होनी चाहिए। 7 फ्री डिस्पेंसरियाँ खोलेगी इस्लामाबाद पिंडी में, यानी कि इन लोगों को फ्री इलाज करने के लिए। मदरसे इनके लिए खोलेंगे अपनी तालीम हासिल करने के लिए, स्कूल इनके खोलेंगे इनकी तालीम हासिल करने के लिए। स्किल की तरफ मैं लेकर आए और अपने पास से यानी कि 10,000 से लेकर 50,000 तक मैंने चीज़ें लेकर उनको दी। आप स्टॉल लगाएं, इसमें चीज़ें बेचें ताकि लोग आपसे लें, लोगों के जहन चेंज हो और आप स्किल की तरफ आएँ, तालीम की तरफ आएँ और दीन की तरफ आएँ। हाथ तो मुझे भी अल्लाह ने दी। अगर एक थोड़ी सी चीज़ एक ऐसी निकम्मी हमारे साथ आ गई जो हम ज़मीर नहीं मानता, माइंड नहीं बनता, हम उसको लीगल तरीके से आगे इस्तेमाल करें, उसकी ये वजह नहीं है हमारा जहन कमज़ोर है, हमारी आंखें नहीं है, हमारे कान नहीं है, हमारी ज़बान नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं, बाकी सारी बॉडी हमारी मुकम्मल है। और हम भी तो यही चाहते हैं यानी कि हम यानी कि ऐसे स्किल की तरफ आएँ और हर अफसर के साथ हमारी एक कुर्सी को बैठी हुई हम उसमें यानी कि अपने काम को सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पैगाम आपने इस हवाले से आज दिया। नाज़रीन, आज जो हमने गुफ्तगू की इस हवाले से एक चीज़ क्लियर है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो किसी भी सूरत औरत मार्च के इस एहतजाज को सपोर्ट नहीं करते। कुछ उनकी फहश जो स्लोगन्स हैं इसकी वजह से और कुछ उनकी डिमांड्स उनके तरीक़ाकार की वजह से। अदरवाइज़ उनका ये भी कहना है कि हमने भी एहतजाज किए हैं, जब भी गवर्नमेंट जो इक़्तिदार बाला होते हैं वो आपकी आवाज़ नहीं सुनते, जब कानून साजी नहीं होती, अगर हो तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो फिर एहतजाज आखिरी हल होता है। और अगर ख़वातीन अपने वाकई हकूक़ हासिल करने के लिए अच्छे अंदाज से एहतजाज करती हैं तो हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट करना पूरी दुनिया को की कम्युनिटी को गलत मैसेज देना है के बराबर है और हमारे इस्लामिक इंजंक्शंस के भी ख़िलाफ़ है। इसके साथ साथ इन्होंने बात की है कि जो ट्रांसजेंडर्स होती हैं
इनको आज़ादी लेकर देनी है। आज़ादी से मतलब ये है कि जिसने इनको यूज़ किया, इनको इस्तेमाल किया, इनके ऊपर जबर किया, इंसानी स्मगलिंग हुई, उस सब से इनको आज़ादी लेकर देनी है। और एक बड़ा खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया जिसका रब्बे लबाब ये निकलता है कि एक चीज़ तो तय है, मुआशरे के अंदर जब भी कोई चीज़ नई, अलग या मुख्तलिफ नज़र आती है तो डेफिनेटली लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं और या उसको अजीब नज़रों से देखते हैं या उसको डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब मुआशरे के अंदर ट्रांसजेंडर्स अपने प्रोफेशन में मगन हो जाएंगे और यूज टू हो जाएगी ये कम्युनिटी, ये पब्लिक, कि हर प्रोफेशन के अंदर ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, तो फिर ये मजाक उड़ना बंद हो जाएगा। तो इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया इस हवाले से कि इस मुआशरे के अंदर इस कम्युनिटी को जम कर दिया जाए ताकि ये जो फ़र्क है, ये जो अजीब और गरीब अंदाज से लोग इसको महसूस करते हैं, वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।